नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BM क्लासेज में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रतिशतता चैप्टर का पार्ट 3। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, पूरी मेहनत करके पढ़ती रहिए दोस्तों। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो से आप बच्चों को कुछ फ़ायदा हो रहा हो और समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको पूरी फर्राटेदार स्पीड से आज के क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, पूरी रफ्तार से ध्यान देते हुए समझिएगा दोस्तों। आपका दोस्त गौरव जी हम आज की खोपड़ी सुनकर डालेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। 62वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इन्होंने कहा है 62वां, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 4 विषयों में से 3 विषयों में उसे क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले। ठीक है, यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हो तो चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, या कितने अंक मिले? ठीक है दोस्तों, तो आप इसको गुंजा डालो, करिएगा इसको बड़ी रफ्तार से दोस्तों। देखिएगा क्या करना है। इसने क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, इसने कहा है कि एक कक्षा में, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त करे। कितने करे? 70% अंक। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, तो हमें क्या करना है, हमें पहले देखना है कुल अंक। ठीक है, उसने कुल कितने अंकों में से अंक प्राप्त किए? देखिएगा दोस्तों, देखिएगा कुल, निकालिएगा कुल अंक। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, कितने हैं, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, ये बताना है आप लोगों को। देखिएगा टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 4, और कितने अंक प्राप्त किया? 70%। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कितने में है? 400 में से और बटा 100। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट डालो दोस्तों, 0 से 0 काट डालो, कितना होगा? 7 चौक 28, कितना आएगा? 280। ठीक है दोस्तों, उसने 280 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब उन्होंने बताया है कि उसने 3 अंकों में, मतलब जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें कितने अंक प्राप्त किए, ये बताना है आप लोगों को। उन्होंने एक में तो करे दोस्तों 81, ठीक है, और दोस्तों एक में करे उन्होंने 66, और एक में करे उसने दोस्तों 61, मतलब 61। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 3 अंक, 3 सब्जेक्ट में उसने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 208। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहे तो उसका चौथे सब्जेक्ट में इसका कितने अंक थे, ये बताना आपको। तो दोस्तों क्या करना है, इसको घटा डालो, 280 में से 208 घटा के रख दो। टोटल 10 के 280 आए थे, 280 माइनस कितने घटाने दोस्तों? 208, तो कितना बचा दोस्तों? देखिएगा यहाँ पर बचा उसका 72। तो दोस्तों उसने चौथे सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त किए थे, आपको पता लग गया कितना हुए दोस्तों? 72 अंक प्राप्त किए, यही वो पूछ रहा था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा। हो गया ना गोली की रफ्तार से दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा 63 मतलब 63वां क्वेश्चन। क्या करना है आप लोगों को, देखिएगा इसको करिएगा गोली की रफ्तार से दोस्तों। इन्होंने क्या कहा इसमें, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के पूर्णांक 100 है। मतलब जो भी प्रश्न पत्र है वो प्रत्येक, मतलब हर एक प्रश्न पत्र 100 अंक का है। ठीक है, एक छात्र ने प्रथम प्रश्न पत्र में 60% तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, तो यह पूछ रहा है तीनों प्रश्न पत्रों के औसत प्राप्तांक 70% हो तो इसके लिए उस छात्र को तृतीय प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों क्या बोला इन्होंने, ध्यान से देखना। इन्होंने कहा है यदि छात्र ने प्रथम प्रश्न पत्र में कितने 60%, प्रथम प्रश्न पत्र में 60%, ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र में कितने कहा दोस्तों? 70%, ठीक है, प्राप्त किए। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि तीनों में मिला के तीनों प्रश्न पत्रों का औसत प्राप्तांक कितना बताया दोस्तों इन्होंने? 70। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें बताना है तीसरे में उसने कितने % अंक प्राप्त करने होंगे से। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या दिया, जो तीनों को औसत प्राप्तांक दिया दोस्तों उन्होंने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों का दिया उसने 70%। ठीक है, तो 7 या 21, ये कितना होगा? 7 या 21, 210। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, तो आपको क्या करना, अब हमें देखना है, ये जोड़ दीजिए टोटल, ये कितने हो गए दोस्तों? दोनों जोड़कर हो गए 130। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, आपको करना है 210 माइनस 130 बराबर कितने बच गए दोस्तों? 80। तो दोस्तों 80% अंकों से प्राप्त करने हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर है, हो गया ना गोली की रफ्तार से। ठीक है, चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है अगला। तो दोस्तों अब आपके सामने एक और बेहतरीन वाला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, 64वां। देखिएगा दोस्तों कैसे करना है इसको गोली की रफ्तार से। इन्होंने कहा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक लिया। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, आपको यह बताना है दोस्तों।
तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गोली की रफ्तार से बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा। एक क्या कहा है उन्होंने, एक परीक्षार्थी ने कितने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा। दोस्तों अगर हम उसे 108 अंक दे दे तो वो पास हो जाएगा ना, तो उसको पास कर डालो। ठीक है, देखिएगा। अब दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक दूसरे परीक्षार्थी ने क्या कहा, 52% अंक प्राप्त करे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा जो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 24 अंक दिखते। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से घटा दे 24 अंक तो कितना हो जाएगा, पास पास, ये भी होगा, ये भी पास पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसने 24 अंक प्राप्त कर रखे हैं, बट यहाँ घटा दिया हमने। ठीक है, अब हमें देखना है कैसे करना है दोस्तों। इसको इधर ले आओ। ठीक है, इसको उधर ले जाओ। देखिएगा कितना हो गया यहाँ पे 52 में से 52% माइनस 30%, इसे इधर ले जाओ दोस्तों। ये कितना हो गया, 108 जमा 24। ठीक है दोस्तों, मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मुझे समझ में आना बच्चों आपके। कितना होगा, 22% बराबर कितना आएगा दोस्तों, 132। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो कटता है इसको काट डालो, या अगर नहीं काटना चाहते तो देखिएगा, वैसे मैं इसके यहाँ भी काट सकता हूँ। देखिएगा कैसे, 22 चिक्का 132, और जो परसेंट का 100 है वो इसमें गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, इधर क्या होगा, 132 बटा कितना आ जाएगा, 22, और प्रतिशत को उसमें चेंज करेंगे, कितना आएगा, 1/100 गुना करेंगे तो 100 कैंसिल जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, इसको काट डालना, काटिएगा, 22 चिक्का 132। अब कितना है दोस्तों, अब भी 600 ही आया। ठीक है, तो पूर्णांक कितने हैं दोस्तों, 600। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है दोस्तों, वो ध्यान से देखिएगा, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उत्तीर्ण होने के लिए पूछ रहा है। देखिएगा अब क्या करना है, कोई से एक में भी मान रख दो उसका, कोई से एक तरफ, या तो इसमें दोस्तों, या तो इसमें, या फिर इसमें पूरी में मान रख दो दोस्तों, कोई से में भी। अब देखते हैं, हम एक में रखते हैं मान 30 + 108 वाले में। देखिए दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पे देखो दोस्तों, टोटल अंक कितने हैं दोस्तों उसके, 600 गुणा उसमें है कितने आए उसके, 30%। ठीक है, बटा 100 और प्लस 108। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हमें क्या करना है, अब बना दीजिए इसकी गोली, टेंशन फ्री होगा दोस्तों। 2 0 से 2 0 काट डालो, कितना हो गया, 36 18 180 और प्लस 108 बराबर टोटल कितना हो गया दोस्तों, 288। तो दोस्तों पास होने के लिए आपको कम से कम 288 तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ रहा होगा दोस्तों। हो गया ना गोली की रफ्तार से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा गोली की रफ्तार से दोस्तों 65वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे। एक कक्षा में 3 विभाग है जिनमें क्रमशः 40 50 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये बताना दोस्तों आपको। देखिएगा हमने मान लिया 3 विभाग है। ठीक है, एक में तो कितने 40, एक में कितने 50 और एक में कितने 60। ठीक है दोस्तों, इतने छात्र है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या कहा, इसमें से एक में से तो कितने हुए 10%। ठीक है, दूसरी में से कितने हुए 20% और तीसरे में से कितने हुए दोस्तों 10% बच्चे उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो इन्होंने कहा है कि कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये बताना आपको। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, इसका 40 का 10% निकल लेंगे तो दोस्तों कितना आया, देखिएगा ध्यान से। दूसरी ले लेता हूँ, 40 का 10% कितना हुआ दोस्तों 4। अच्छा जी, 50 का 20% कितना हुआ दोस्तों 10 हो गया। ठीक है, और इसका 60 का 10% कितना हो गया दोस्तों, देखिएगा 6। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे देखते हैं। टोटल छात्र कितने हो गए दोस्तों 150। अच्छा जी, और पास कितने हुए दोस्तों 20। ठीक है, तो उन्होंने कहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कुल कक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों, कितने हुए आप भी बता दीजिए गोली की रफ्तार से। 20 हुए, और कक्षा में छात्र कितने थे 150, और प्रतिशत पूछा इसके लिए 100। तो इसका दोस्तों काट डालो। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट डालो। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है, कितना होगा 200 बटा 15। ठीक है, अब इसको काट डालो। देखिएगा 5 से 5 चौक 20 40 आएगा, 5 तिया 15, तो कितना आ गया दोस्तों 13 सही 1/3%। ठीक है, ये लिख सकते हैं दोस्तों। यही उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आया होगा, ये इसका आंसर है। होगा ना गोली की रफ्तार से। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा गोली की रफ्तार से 66वां क्वेश्चन कैसे करना है आपको, करिएगा इसको गोली की रफ्तार से दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, छुड़वाने लायक नहीं, इसलिए मैं नहीं छुड़वा रहा हूँ, लगातार करवा रहा हूँ। ठीक है, जो छोड़ने लायक होगा हम उसको छोड़ देंगे, वो आप कर लेना। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या कहा, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये बताना दोस्तों आपको। चलिएगा करते हैं। तो दोस्तों ए ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए दोस्तों, अगर अंक आपको ध्यान रखिए, अगर अंक आपके लास्ट में दिए हो, ठीक है, अगर अंक आपके लास्ट में दिए हो बाजी दफे सबसे शुरू वाले के, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पलट के गुना करनी है हमेशा। जैसे कि देखिएगा उसने ए ने कितने % अंक प्राप्त किए, 300 नंबर प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ए ने कितने अंक प्राप्त किए 360। ठीक है,
और भाई देखिएगा ए ने बी से कितने परसेंट कम अंक प्राप्त किए, 100/90, ठीक है, 90 बचा गुणा, बी ने सी से 25% अधिक, तो कितना होगा 100/125, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा सी ने डी से 20% अंक प्राप्त किए, कितना होगा 100/80। तो दोस्तों जो आपको यहाँ पर कटता है उसको काट डालो, ठीक है दोस्तों, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से 4 कदम, 5 से 5 कदम, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक तो अच्छा। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कटिंग को काट डालो, कितना हुआ 9 चौक 36। तो आपके देखिएगा दोस्तों फिलहाल आपका कितना है दोस्तों 400, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा हुआ है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है, डी ने बताना। तो दोस्तों डी के अंक निकाल दीजिए, अब कितना हुआ देखिएगा ध्यान से, डी के अंक प्राप्त किए हुए बता दीजिएगा दोस्तों कितने किए, डी है, डी के तो आए हैं दोस्तों, जितने अभी आई हैं ये सारे डी के तो अंक आए। देखिएगा 400 नंबर आए दोस्तों उसके, कितने में से 500 में से आए, और गुणा 100 कर डालो, ठीक है दोस्तों, इसको काट डालो जो कटता है, ठीक है, 5 से इसको कटेंगे, 5 8 40, कितना है उसके 80%, ठीक है दोस्तों, उसके कितना है 80% अंक आए डी के, ठीक है दोस्तों। हो गया ना, अच्छी समझ में आ गया दोस्तों, हो गया गोली की रफ्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा गोली की रफ्तार से 67वां क्वेश्चन, इसकी रेल बना दीजिए, देखिएगा मेरे साथ रेल बनाइए इसकी, ग्रुप डी वाले, ठीक है, और यूपी पुलिस वाले इसकी गोली बना दीजिए। कितना दिया इन्होंने, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, ठीक है दोस्तों। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, कितना आसान सवाल है दोस्तों, करिएगा। देखिएगा गोली की रफ्तार से कैसे करना है आपको। इन्होंने बोला है दोस्तों एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, ये क्या है दोस्तों, ये तो है इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों इन्होंने 37% छात्र गणित में, जो 37% छात्र है वह कहीं में होगा दोस्तों गणित में, मतलब मैथ, ठीक है। मतलब ये कितना होगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया 58%, और ये कितना हो गए, सही नहीं लिखा गया, दोबारा लिखते हैं, 58%, और ये कितना हो गया दोस्तों 37%, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और इन्होंने कहा 19% है जो वे दोनों विषयों में पास मतलब फेल हुए, ठीक है, जो 19% है वे दोनों विषयों में फेल हुए, ये जो दोनों हैं ये वाले, ये दोनों में आ गए, ये जो 19% है ये दोनों में फेल हो गई, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है दोस्तों आप लोगों से दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो दोनों दी हुई है परसेंटेज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कितनी है 58 और प्लस 37, ठीक है, इनको जोड़कर, और जो ध्यान रखना दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से 19 घटा दीजिए, ठीक है, दोनों वाला घटा दीजिए इन दोनों में जोड़कर, ठीक है, कितना बचा है, कितना होगा 95 माइनस कितना होगा दोस्तों 19, कितना बचा 76, तो कितने हो गए दोस्तों 76%। ये क्या है हमारे, ये 76% है, ये हमारे फेल हो गए दोस्तों। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है पास कितने हो गए, तो 76% सीधी बात है, पास हुए तो 100 में से घटा दीजिए, कितने हो गए 76 बराबर कितने हो गए दोस्तों 24% हो गए हमारे, 24% हो गए दोस्तों हमारे उत्तीर्ण ही पूछ रहे हैं दोस्तों। हो गया ना गोली की रफ्तार से क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली की रफ्तार से। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कैसे करना है दोस्तों आपको, गोली की रफ्तार से देखिएगा। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, होगी भाई की वही बात, बिल्कुल फेल हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ तक तो सेम टू सेम बात है दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी दी उन्होंने 2500 हो, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा रखी इन्होंने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, इसी को भी सुन करते हैं हम। देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझते रहिए, इन्होंने क्या बोला है, ध्यान देकर समझ रहिए थोड़ा सा दोस्तों। देखिएगा 69 में क्या बोला है इन्होंने, देखिएगा ध्यान से, इन्होंने कहा है दोस्तों एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, कितने 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल हो गए, ठीक है दोस्तों। यदि उन्होंने कहा यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, बताना है आपको। तो दोस्तों अब उन्होंने जो बोला है करते जाइए। देखिएगा दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, ठीक है, फेल हो गए, ठीक है, कितना हुआ, फेल वाले एक तरफ ले लो दोस्तों और पास वाले एक तरफ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, ठीक है, फेल हो गए मतलब लुढ़क गए, ठीक है, 35% लुढ़क गए, तो कितने पास हो गए दोस्तों उसमें से 65% पास हो गए बच्चे, ठीक है। दूसरी बात देखिए उन्होंने क्या कहा था 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल हो गए भी, कितने 42% उन्होंने कहा दूसरे विषय में फेल हो गए, ठीक है दोस्तों। कितने बचे दोस्तों यहाँ पर 58%, ये हो गया पास, ठीक है। अब देखिएगा उन्होंने क्या कहा, दोनों विषयों में कितने कहा 15% विद्यार्थी, ए प्लस बी दोनों विषयों में कितने करे उन्होंने 15% विद्यार्थी पास हो गए,
ठीक है। तो कितने बचे दोस्तों जो फेल हुए, मतलब जो पास नहीं हो, मतलब फेल हो गए दोनों विद्यार्थी। यार गलत हो गया मामला, चुप चुप चुप। ए प्लस बी दोनों में मिलाकर कितने परसेंट फेल हुए 15, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पास कितने हुए दोस्तों 85% दोनों सब्जेक्ट में मिला के, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है देखना ध्यान से। इन्होंने लास्ट में पूछ लिया यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये बतानी है दोस्तों आपको। तो करते जाइए दोस्तों, इसको आगे देखिएगा कैसे होगा, ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों देखिएगा हमें क्या करना है, पहले हम उत्तीर्ण छात्र अनुत्तीर्ण छात्र निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोनों में हमारे कितने हुए बताई थे उन्होंने, 15% हुए। अब हमें अलग अलग देखने हैं, ठीक है। एक विषय में कितने हुए दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा बस। कितने हुए 35% बोला ना शुरू में, 15% दोनों में हो गए। तो घटा के कितने बचे दोस्तों, ये 20% एक विषय में, जो पहला विषय था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा जो ये वाले आए, अब दूसरे विषय में देखिएगा दोस्तों कितने हुए 42%। टोटल दोनों में कितने हैं 15%, तो घटाकर देखिए दोस्तों कितना बचा 27%, ठीक है दोस्तों। और जो दोनों है, दोनों में उसने तुम्हें पता है दे ही रखा, इसमें बिल्कुल डरने की बात ही ना है। इनमें कितना दिया इन्होंने 15%, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है हमारे अनुत्तीर्ण छात्र, ठीक है। अच्छा जी, तो हमें क्या निकालना है, हमें देखना है पहला केवल एक ही विषय में, ठीक है दोस्तों। केवल एक ही विषय में कितने बच्चे फेल हो गए। तो दोस्तों केवल एक ही विषय में कितने हुए हमारे 20 और 27, कितने हो गए दोस्तों 47, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर फेल ही निकाल लिया, दोनों विषय में कितने हो गए दोस्तों हमारे 15 फेल हो रहे, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा कितना बचा हमारे 32%। ये जो छात्र है ये क्या है हमारे, ये अनुत्तीर्ण छात्र तो आए जो उनसे फेल हो गए, ठीक है दोस्तों। अब तक फेल ही तो निकल लिया, अब हमें पास बताने, तो पास कितने हो गए दोस्तों, देखिएगा पास हो गए हमारे 62%, पास है फिलहाल। जो उत्तीर्ण है, ठीक है दोस्तों, उत्तीर्ण है अब तक, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है, जो इन्होंने टोटल छात्रों की संख्या दी, इन्होंने दी छात्रों की संख्या, इन्होंने कहा है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी दी, इन्होंने 2500। टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी दी दोस्तों 2500, और यहाँ पर टोटल कितने हुए, यहाँ 47%, ठीक है। यहाँ जो फेल हुए टोटल में कितने थे 47% हुए, दोनों ले लेना मैंने पहले दूसरे के 47% हो गए। तो दोस्तों इनका प्रतिशत ये निकालना बटे 100 कर डालो, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इनकी संख्या आ जाएगी दोस्तों, काट डालो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, ठीक है। 25 और 47 की गुणा कितनी आ गई दोस्तों, बताइएगा ध्यान से, 1175, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया होगा दोस्तों, हो गया ना गोली की रफ्तार से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ऐसे समझते रहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ नहीं करना है इसमें, बस गोली बनानी है इसकी। देखिए एक परीक्षार्थी में, एक परीक्षा में दोस्तों देखिएगा 70वां क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी, ठीक है, अंग्रेजी में तथा 85% गणित में, ठीक है दोस्तों, तथा 75% दोनों में पास हो गए। यदि दोनों विषय में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल हुए, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, बतानी आपको दोस्तों। देखिएगा एक तरफ तो फेल लिख लो, एक तरफ लिख लो पास, ठीक है। अच्छा जी, आपको बताया इन्होंने 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हो गए पास, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा सब्जेक्ट इंग्लिश, तो फेल कितने हो गए हमारे 20%, ठीक है। 85% कितने हुए गणित में, 85% गणित में, और बचे कितने दोस्तों हमारे 15%, ये हो गए फेल, ठीक है दोस्तों। 75% दोनों विषयों में कहा इन्होंने दोस्तों, जब 75% है वह इंग्लिश व गणित दोनों में मिला के हुए पास, ठीक है। तो बचे कितने जो फेल हुए हैं 25%, ठीक है दोस्तों। अब आपको ध्यान देकर समझना है दोस्तों, क्या करना है, इन्होंने क्या दिया हुआ है देखना ध्यान से दोस्तों। अब इन्होंने क्या दिया है, यदि दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, दोनों विषयों में निकालने भी देखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ध्यान से कैसे करना है आपको, ये मत सोच लियो कभी इसको 25 समझ के रख दो, ठीक है। अभी देखना कैसे हो गए ध्यान से, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा क्या कहा है, 25% तो कितने, 20% किस में आए अंग्रेजी में जो फेल हो गए, ठीक है दोस्तों। और हमारे मैथ में कितना है दोस्तों 15%, ठीक है। और दोनों में कितने बैठे 25%। अब इसको निकाल कर देखना दोस्तों कितना बैठ गया, 20 + 15, दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, और माइनस दोनों वाला घटा दीजिए, अब आएगा सही। तो फेल कितने हुए देखिएगा कितने होगा, 35 में है 25 गए, कितना बचा दोस्तों 10% विद्यार्थी ऐसे है जो फेल हुए, ठीक है। इन फेल को फेल के बराबर रखना आप हमें, ठीक है। 10 जो 10% आई दोस्तों, 10% आई, 10% के बराबर इन्होंने कितने बच्चे दे रखे, 40 बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आपको देखिएगा कैसे निकालना है, देखिएगा कितना हो जाएंगे, अगर 40 नहीं चले जाएंगे से कितना होगा 10, और 10 कितना होगा चल जाएगा ऊपर, ठीक है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट गई, नहीं कटेगी अगली, ठीक है दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट गई, तो कितना है दोस्तों विद्यार्थी टोटल कितना है 400। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा क्वेश्चन, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़ी रफ्तार से। तो दोस्तों देखिएगा क्या दिया है उन्होंने 71वें क्वेश्चन में, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी तथा अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों।
देखिएगा उन्होंने क्या बोला, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, ठीक है, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है, ठीक है। मैंने कहा यदि 75% लड़के हॉकी और 45% फुटबॉल खेलते हो, ठीक है। इन्होंने कहा यदि 75% लड़के हॉकी और 45% फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो दोस्तों ये कितना है टोटल, 120%, ठीक है। टोटल कितना है हमारा 120%। तो हमने मान लिया जो दोनों खेल खेलते हैं कितने खेल रहे हैं दोस्तों, देखना ध्यान से कितने खेलते हैं। तो दोस्तों जो इसमें 120 में ये आ रहा है 20 आ रहा ज़्यादा, 100 तो हमारे पूरे हो गए दोस्तों, ठीक है। उससे जो 20% है दोनों ही तो खेलते हैं दोस्तों। देखिएगा मान लिया हमें एक्स खेलते हैं और इधर से कितना बचा दोस्तों हमारा 20% ज़्यादा, तो इसका मतलब दोनों खेलते होंगे तो गुणा प्रतिशत देखना है हमें, गुणा 100 कर दो। और टोटल छात्र कितने दिए दोस्तों इन्होंने 600, टोटल के बराबर टोटल रख दिया दोस्तों। अब देखिएगा क्या होगा हमारा, काट डालो इससे, जिससे कटता है दोस्तों 20 पंजे 100, 5 से काटना दोस्तों। देखिएगा 5 एकम 5, ठीक है, और 5 दूनी 10, कितना बचा 120। एक्स का मान कितना है दोस्तों 120। तो दोस्तों उन्होंने क्या पूछा था, यही आपका आंसर है। उन्होंने पूछा था कि तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितना है 120। तो दोस्तों यही आपका आंसर है। चलिएगा गोली गिरफ्तार से। तो दोस्तों देखिएगा 72वां क्वेश्चन कैसे करते हैं गोली गिरफ्तार से। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी किया दोस्तों उन्होंने। देखिएगा एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 24% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, यह बताना आपको, ठीक है दोस्तों। करिएगा इसको गोली गिरफ्तार से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। देखिएगा दोस्तों क्या दिया है इन्होंने, 72 में दिया है कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफी पीते हैं। चाय, ठीक है दोस्तों, कितने पीते हैं 72%, ठीक है दोस्तों, प्लस ले लीजिए दोस्तों। और 44% कितने क्या पीते हैं, कोफा मतलब कॉफी, ठीक है भाई। देखिएगा टोटल कितने हो गए 116%। अभी दिमाग आपका घुमा हुआ है, 16% फालतू आए मतलब ज़्यादा है, 16% ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये चाय कॉफ़ी दोनों पी सकते हैं, ऐसे होंगे चाय एंड कॉफ़ी, ये शायद दोनों ही करते होंगे काम, इसलिए ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा उन्होंने कितने दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यदि 40 कर्मचारी, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, ठीक है, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो। 40 कर्मचारी पहले संख्या दी दोस्तों ने, 40 कर्मचारी हमें चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीता है। यहाँ पे कितना है हमारा 16, और परसेंटेज यहाँ पे नीचे 16 करेंगे तो क्या कहाँ चल जाएगा वो ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो इसका देखिएगा काट कर क्या हुआ, गोली बना दीजिए दोस्तों इसकी, क्या हुआ देखिएगा 4 चौक 16, 4 दाई 40, ठीक है। 4 से काटे कितनी बार कट गया 25 बार, तो कितना है दोस्तों 250, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा है तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है दोस्तों। इस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी है, ठीक है दोस्तों। हो गया ना गोली गिरफ्तार से, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, लड़कों का 3 लड़कियों का 2, ठीक है। यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हो मतलब बुढ़े हो तो अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत है, मतलब जवान विद्यार्थी कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये देखना है आपको दोस्तों। तो देखना दोस्तों क्या दिया उन्होंने, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। जब इन्होंने दिया यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हो, ये दिया हुआ है दोस्तों इन्होंने। तो हमारे अवयस्क कितने आए दोस्तों, लड़के कितने आए दोस्तों हमारे अवयस्क, सीधी ही बात है 80% बचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इधर देखना दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, ये कितने बचे लड़के 75 है, तो हमारी अवयस्क कितने बचेंगे 75, ठीक है। तो इन्होंने कहा लड़के लड़कियों का अनुपात कितना दिया इन्होंने दोस्तों, तो और अनुपात में कितना होगा 3x दोस्तों, परसेंटेज में था तो इसको बिना परिवर्तित करने के लिए क्या होगा 1/100 से गुणा कर लीजिए दोस्तों, इसको भी 100 से गुणा कर लीजिए 1/100 से। तो दोस्तों कितना हुआ गुणा, ये कितना है अनुपात 2x का, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनको पहले काट के देख लीजिएगा क्या आया, 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है दोस्तों। पहले इसको हल करके देख लीजिए दोस्तों क्या आया, ध्यान से देखिएगा कितना आया, 3 चौक 12x बटा 5 प्लस 3 दूनी 6x बटा कितना आया 4, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, तो देखिएगा अभी क्या आया 6 के बराबर 4। तब इसको सही तरीके से देखिएगा दोस्तों क्या आया हमारा, इसको और छोटा कर लीजिए दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कितना आया, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, इसको कर लीजिए कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे, या भी एक बार और लिख लीजिए इसे, कभी फिर आप भी चल जाओ, कितना हुआ 12x बटा 5 प्लस 3x बटा 2, ठीक है दोस्तों। इसको हल करके देखिएगा दोस्तों कितना बचा, कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे 5 दूनी 10 एलसीएम आ गया, कितना हुआ 12 दूनी 24x प्लस और कितना हुआ 5 की 3 पंजे 15x,
ठीक है। तो इधर कितना बचा दोस्तों, 39x/10 आया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कितना है हमारा, 39x/10। ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो ये क्वेश्चन में देखिए क्या कहा इन्होंने, तो दोस्तों उन्होंने अवयस्क विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। क्या करना है देखिएगा, हमारा कितना है टोटल, ये कितना है 39x/10। ठीक है दोस्तों, और टोटल हमारा अनुपात कितना दिया हुआ है, जो टोटल है वो कितना होगा 1/5x हम उसे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गुणा, और हमें प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100। ठीक है, अब देखिएगा इसको जो करता है इसको काट डालो, x को गलती है कट गया दोस्तों, x काट डालो। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट डालो, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना है दोस्तों देखिएगा 39 दूनी 78। ठीक है दोस्तों, 78%। तो उसमें अव्यस्क जो है, उसमें अव्यस्क विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 78%। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों, बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली की रफ्तार से। तो दोस्तों देखिएगा 74वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन्होंने, एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 रुपये अधिक है। यदि 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य 48 रुपये होता, कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना दोस्तों आपको। देखिए क्या दिया उन्होंने, 6 मेजों तथा 6 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया दोस्तों उन्होंने, 4800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हमारा 6 इसमें से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 6 अगर कॉमन लेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 6 2 48 800। तो हमारी एक मेज प्लस एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 800 रुपये। ठीक है, तो अब हमें देखना है कैसे करना है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। उन्होंने क्या कहा है, एक मेज का मूल्य तथा एक कुर्सी का मूल्य से, उन्होंने कहा एक मेज का मूल्य एक कुर्सी का मूल्य है 400 रुपये अधिक है। ठीक है दोस्तों, मैंने दिया है एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से कितने अधिक है, 400 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर हमारे एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य कितना आ रहा, 800 रुपये। ठीक है, देखिएगा दोस्तों इसको हल कर डालिएगा। ठीक है, काट डालो इसको दोस्तों, कैसे के काट डालो। ठीक है, कितना बचा दोस्तों हमारा, 2m बराबर कितना आया, 1200। ठीक है, 2 से काट दो कितना है दोस्तों, 600। तो एक मेज का मूल्य कितना है दोस्तों, 600। और इसको हम समीकरण कोई से भी रख लो दोस्तों इनमें, और यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, के का मान आ जाएगा दोस्तों 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने कहा है, ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है दोस्तों क्वेश्चन में, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। कुर्सी का मूल्य दोनों में कितना अंतर है दोस्तों, 400 का। ठीक है, तो देखना 400 रुपये का तो अंतर हो गया दोस्तों, किस में कहा है, मेज में और कुर्सी में। ठीक है, किससे कम है दोस्तों, जिससे कम बोल रहा है उन्होंने, मेज से बोल रहा है दोस्तों, मेज के मूल्य से। ठीक है, तो उसी से भाग दे दो, कितना है 600 और गुणा 100, 2 0 से 2 0 काट डालो, इसको करिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, कितना हो गया 200 और बटा ये कितना होगा 3, तो कितना होगा दोस्तों 200/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 60 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा ना गोली की रफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए क्या बोला इन्होंने 75वें क्वेश्चन में, करिएगा गोली की रफ्तार से। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, ए बी सी के वेतन 1 2 3 के अनुपात में है। ठीक है, बी तथा सी का कुल वेतन 6000 रुपये है। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, ए बी और सी, ठीक है, इनका क्या किस अनुपात में दिया, 1:2:3 के अनुपात में दिया दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, उन्होंने क्या कहा, बी तथा सी का कुल वेतन, बी तथा सी का कुल वेतन 6000 रुपये है। बी और सी का कितना होगा दोस्तों, 3 और 2 कितना होगा 5, तोड़ेंगे तो एक्स में टूटेगा, 5x बराबर कितने दोस्तों 6000 रुपये दिया दोस्तों उन्होंने, काटिएगा 12 पंजे 60, कितना आएगा दोस्तों 1200। ठीक है, एक्स का मान कितना आएगा हमारा 1200। तो जब इनमें मान रखेंगे हम, कितना आ गया दोस्तों 12 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना भी क्या होगा यहाँ पे। तो दोस्तों कितना कितना है यहाँ पे, कितना आएगा 3600। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है दोस्तों, अंतर कितना होगा इनमें 2400, और कितने वेतन से बताया दोस्तों उन्होंने, ए के वेतन से और गुणा 100। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0 काट डालो, 12 दूनी 24, कितना होगा दोस्तों 200, तो कितना है 200%। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर है, हो गया गोली रफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा 77वां क्वेश्चन, 77वां खुद करके देखना, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप उसकी गोली बना दोगे। चलिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलिएगा 77वां क्वेश्चन, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितने प्रतिशत कम है, ये बतानी दोस्तों। वह तो आप कर लोगे, इसको करवाने की कोई जरूरत भी ना है, पर लेकिन मैं करवा देता हूँ दोस्तों। आज तो मैंने एक क्वेश्चन करवा डाला, बस एक आधी छुट्टा है। देखिएगा दोस्तों, ये तो होगा अनिल और ये होगा दीपक। ठीक है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो कितना होगा, अगर इसकी 160 है तो इसकी कितनी है दोस्तों 100। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा जो कटता है उसको काट डालो, कितना हो गया दोस्तों 0 से 0 कट गई। ठीक है, 2 से काटिए 2 पंजे 10, 2 8 16, तो कितना होगा 8 5 का आ गया दोस्तों अनुपात। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहना है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितनी प्रतिशत कम है।
दीपक की ऊंचाई अनिल से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना अंतर कितना है दोस्तों इसमें 3, और किसकी ऊंचाई से पूछा है दोस्तों, अनिल की ऊंचाई से। ठीक है, और गुणा 100। ठीक है दोस्तों, इसको काट डालो, कितना हुआ, कितना हुआ दोस्तों, देखिएगा 4 दूनी 8, और यहाँ से काटेगा 25 बार कट गया दोस्तों। यहाँ पे कितना है, 25 थी 75 बटा 2 आ गया दोस्तों। से क्या लिख सकते हैं हम, 37 सही 1/2%। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा दोस्तों। अगर गोली गिरफ्तार से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोली गिरफ्तार से। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है 78वां क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत घटोतरी अथवा बढ़ोतरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एक सूत्र बता दूं इन क्वेश्चनों के लिए दोस्तों। वैसे करना कुछ नहीं है दोस्तों, रामबाण है इसमें, तो रामबाण आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें लगा दीजिए, कितना होगा दोस्तों, देखिएगा कितना दिया उन्होंने दोस्तों, जल कर में 20% की वृद्धि, तो कितना होगा 100 + 20। ठीक है दोस्तों, तथा पानी की खपत में 20% कमी कर दी दोस्तों उन्होंने, 100 - 20, और कितनी बार दिया दोस्तों, ये 2 बार, तो एक कम 100 आ गया दोस्तों, यहाँ पर 100 आ गया, और -100 इसको कर डाला दोस्तों। देखिए गोली गिरफ्तार से आया तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 120, और यहाँ पे कितना बचेगा 80/100 माइनस के 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 काट डालो, कितना आ गया दोस्तों, देखिएगा नीचे 12 × 96 माइनस का 100। ठीक है दोस्तों, कितना बचा, -4। तो दोस्तों माइनस का तो उत्तर इसका आता नहीं, तो माइनस जो है किसको प्रदर्शित करे दोस्तों, माइनस प्रदर्शित करे कमी को, कमी 4% की कमी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा, ये इसका आंसर है दोस्तों। हो गया गोली गिरफ्तार से, आप इसकी वीडियो बना दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, गोली गिरफ्तार से 79वां क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को। दोस्तों देखिएगा, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। ठीक है दोस्तों, इस महंगाई में खर्च न बढ़े। तो देखते रहिए दोस्तों कैसे करना है। इसमें दोस्तों हम आपको एक सूत्र बताते हैं, गोली गिरफ्तार से करना है उससे। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर दिए उन्होंने, इसमें 1% दिए हुए, 1% वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। मान लिया परसेंटेज दिया, और मान लिया इसको। ठीक है, 100 ± और वृद्धि दिया तो जोड़ दो, और कम या तो घटा दो, और गुणा 100 दोस्तों इसमें रख दीजिए, और गोली गिरफ्तार से आंसर निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, हम भी रख के देखते हैं, निकालते हैं गोली गिरफ्तार से क्या दिया उन्होंने, 20% की वृद्धि हो जाने पर। ठीक है दोस्तों, वृद्धि का है तो नीचे कितना आ गया 120, और गुणा 100 कितना आ गया 20 × 120, तो कितना है दोस्तों, इसको और भी काट डालो जो कटता हो 50, और ये कितना आएगा दोस्तों 3। ठीक है, तो 50/3 को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आएगा, यही आपका आंसर है। हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, इस क्वेश्चन को गोली गिरफ्तार से करते हैं। क्या दिया उन्होंने, ऐसी क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत कमी आएगी। दोस्तों देखिएगा, ये 2 तरीके से हो जाए, आपका 3-4 तरीके से हो जाए क्वेश्चन। देखिएगा, अगर गोली गिरफ्तार से करना है, एक तो सूत्र है आपका सदाबहार, सबको पता है दोस्तों, हमारे पास है रामबाण, आप उससे करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम उसे कराएंगे। देखिएगा गोली गिरफ्तार से कितने तेजी से करेंगे। चीनी का मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 20%, तो कितना होगा 120, गुणा एक परिवार ने चीनी खपत में कितनी कमी कर दी 25%, तो कितनी होगी दोस्तों 75, और बटा 100 - 100। ठीक है दोस्तों, इसको काट डालो जो करता है दोस्तों, इसको देखिएगा 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काटिया दोस्तों, 4 दिया 12। ठीक है दोस्तों, 30 दिया 90 आ गया दोस्तों, कितना आ गया 90 माइनस का 100 बराबर कितना है दोस्तों, माइनस का 10 आएगा ना आपके हिसाब से, माइनस का 10%। ठीक है दोस्तों, ये माइनस क्या करता है दोस्तों, ये कमी को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ठीक है, कमी नहीं तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, 10% की कमी आ जाएगी, माइनस का 10 नहीं 10% की कमी, माइनस इसी को डिनोमिनेटर बिलोंग करता है, ना लिखो चाहे। ठीक है, करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, गोली गिरफ्तार से इस सूत्र से इसको भी कर दीजिए दोस्तों। देखिएगा क्या दिया उन्होंने, चीनी के भाव में 16 चीनी का भाव 16 रुपये प्रति किलो से 18 रुपये प्रति किलो होने पर एक गृहिणी की चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि मद पर खर्च न बढ़े। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपको कैसे करना है गोली गिरफ्तार से इस क्वेश्चन को करिएगा दोस्तों। देखिएगा कैसे करना है आपको। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक 80वें क्वेश्चन में दोस्तों इसमें करना है आपको 16, पहले 16 रुपये था प्रति किलो, और कितना होगा 18। ठीक है दोस्तों, कितना पड़ा इसका भाव 2। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, देखिएगा दोस्तों, जो अंतर है 2 को ले लो। ठीक है, गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए दोस्तों, कौन से भाव से करेगी, वो 18 रुपये किलो वाले भाव से करेगी। ठीक है दोस्तों, अब तो 18 किलो ये हो गया दोस्तों, रुपये बटे वस्तु हो गया दोस्तों। देखिएगा कितने में 18 रुपये वाले में से, तो प्रतिशत की बात कर रहे हैं दोस्तों, बताना है, गुणा 100 कर डालो। देखिएगा दोस्तों क्या हो गया 200 बटे, आप इसको काट डालो दोस्तों। देखिएगा कितना हो सकता है आपके हिसाब से, 2 × 2 2 9 18, कितना हो गया दोस्तों 100/9। तो दोस्तों हम इसे क्या कर सकते हैं, 11 9 99, 11 सही 1/9%। दोस्तों यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा 82वां क्वेश्चन, आज
वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी लंबी हो जाएगी वरना ये। कितनी है दोस्तों, चीनी के भाव 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी होगी, ये पता नहीं दोस्तों आपको, कर दिए दोस्तों इसको बड़ी रफ्तार से। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। ठीक है, कितनी परसेंट वृद्धि हो, 10%, कितनी होगी 100 थी तो कितनी होगी 110, और वृद्धि कितनी होगी 32 की तो कितना होगा 132। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, तो उन्होंने क्या कहा है, यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो, ठीक है, तो 10 किलोग्राम की इसमें गुणा कर डालो दोस्तों, तो काट डालो जहाँ से जैसे भी करता है दोस्तों, देखिएगा करिएगा दोस्तों इसको। ठीक है, 11 काटिए दोस्तों से, कितना होगा 11 पंजे 2 से काटिए दोस्तों इसको, 2 से काटिए दोस्तों इसको, कितना हुआ 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 छिक 12। ठीक है, अच्छा जी, और देखिएगा दोस्तों 2 छिक 12 कितनी बार कट गया दोस्तों, देखिएगा इसको 8.5 की काटूँगा, तो दोस्तों इसको काट डालो, देखिएगा कितनी बार कट गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये कितना होगा 2 छिक 12, 2 छिक 12, 68 बार ये कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा और देख 11 से काट के देखिएगा दोस्तों इसको कितनी बार कटेगा, 11 पंजे 55, 11 छिके 66, इसको काट डालिए दोस्तों, 2 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया दोस्तों, 25/3। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3। ठीक है, किलोग्राम की होनी चाहिए। ठीक है, अब खपत कितनी है, 8 सही 1/3 किलोग्राम की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएंगे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, पूरी गिरफ्तार से करेंगे दोस्तों क्वेश्चन, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय टाटा, ओके दोस्तों, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।